डेमोक्रेटिक लाइफ। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 17 लाख प्रवासी बिहारी मजदूर, छात्र और कामगार बाहर फंसे हुए हैं। इनमें से कितने लोग आ चुके हैं और कितनों के पास आने की संभावना है? ऐसे में क्या बिहार सरकार सारी तैयारी कर चुकी है? क्या उनके मजदूरों के लिए खाने के, रहने के और रोजगार के पर्याप्त साधन है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। कोरोना वायरस के कारण भारत में हुए लॉकडाउन की शुरुआत से ही अन्य राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस बुलाने पर बिहार सरकार का रुख नकारात्मक रहा है। विपक्ष के दबाव के बावजूद सरकार बुलाने से इनकार करती रही, लेकिन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद बिहार सरकार मजदूरों को वापस लाने के इंतजाम में लग गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस बुलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के आला अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें बाहर से आने वाले प्रवासियों को 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यही नहीं, जीविका और आजीविका मिशन के तहत प्रति परिवार 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार के पास लाखों लोगों के लिए 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने समुचित व्यवस्था की गई है? और क्या बिहार के बाहर से आने वाले लोगों के लिए सरकार ने आजीविका के प्रबंध किए हैं? प्रवासियों को खिलाने के लिए क्या राज्य सरकार के पास पर्याप्त अनाज है? बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अनाज की मांग की है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि बिहार सरकार का डेटा सही नहीं है। पहले वह अपना डेटा सही करे। अनाज किससे देना है इसकी पूरी लिस्ट देनी होगी। बिना लिस्ट के अनाज देना संभव नहीं है। गरीब रेखा के आंकड़ों के अनुसार 71 लाख लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, पर अभी 57 लाख का ही नाम। ऐसे में अगर ज़्यादा दे दिया गया तो इसी बात पर कोई अदालत चला गया तो क्या किया जाएगा? इसके जवाब में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन साहनी ने कहा कि राज्य का आंकड़ा सही है। बिहार ने 2 स्तर पर डेटा मंगवाया है, एक आरटीजीएस काउंटर के आधार पर और दूसरा जीविका के द्वारा तैयार की गई लिस्ट के आधार पर। राशन के लिए केंद्र और राज्यों के आंकड़ों में 14 लाख का फर्क है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने सवाल उठाया है। बिहार सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मजदूरों को क्षमता के आधार पर छांटकर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा की बात करें तो वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन के 1 महीने के बाद लेबर फोर्स में 1/4 हिस्से का भी काम नहीं हुआ। एक मजदूर की औसतन मजदूरी 192 रुपया है। बाहर से आए प्रवासियों और संक्रमण के रोकथाम के लिए बिहार सरकार के दावे खोखले लगते हैं। कहने के लिए रोकथाम और जांच के लिए सरकार डोर टू डोर स्क्रीनिंग चला रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी करके कहा कि अब तक 4 करोड़ 60 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें से खांसी और कफ वाले लोग, संक्रमण वाले 3275 लोग मिले हैं, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन सेंटर में 2112 लोग ही रह रहे हैं। बाहर से आ रहे प्रवासियों की निगरानी पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार का कहना है कि जिन 354 स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा आपदा विभाग की तरफ से प्रखंड स्तर पर कॉल सेंटर का निर्माण हो रहा है। दूसरे राज्यों से सारे प्रवासियों को ट्रेन से ही लाया जाएगा। एक जगह उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद बसों के जरिए उनके घरों तक भेजा जाएगा। दूसरे राज्यों में बसें नहीं भेजी जाएंगी क्योंकि इतने सारे लोगों को बस से लाना मुश्किल है। आपदा वेबसाइट से पता चला कि बिहार के बाहर से लौटे व्यक्तियों को उनके गाँव में स्कूल में रखा है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।